नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। गरुड़ पुराण में हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें से मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी बातें लिखी गई है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण गुरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्य की बातें बताई गई है। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोक जैसे चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में भी कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा के घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक होते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई बुरी शक्ति प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियां या किसी अन्य चीज पर खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने या पशु पक्षी के माध्यम से मिल सकते हैं। गुरु पुराण के अनुसार एक बार पक्षी राज गुरुड़ ने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवी देवता का वास नहीं होता है? किस घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसा क्या संकेत मिलते हैं कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गुरुड़ को जवाब देते हुए बताया, जिस घर में भूत प्रेत वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं आती है। ऐसे घर में दरिद्रता वास होता है। जिस घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसके घर में मौजूद वस्तु के माध्यम से, ये सपनों के माध्यम से मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेतों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करते हैं जिसके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गुरु पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार में समस्त प्राणियों के लिए निंदन है, यानी कि प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर में निकलते हुए मलमूत्र और अन्य तरीके की गंदी चीजों का आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेरित आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि ये प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश करते हैं। घर को प्रेतों से दूर करने के लिए घर का साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जो घर आपका होता है दोस्तों, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती है, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं जिससे कि घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में व्रत, उपवास, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते हैं वहीं प्रेत का वास होने लगता है। जिस घर में महिला ज्यादा देर तक सोती है, पति और गुरुजनों का अपमान करते हैं, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं उसके घर में देवी देवता चले जाते हैं और उसके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूखा और प्यासा व्याकुल होकर प्रेरित योनि को प्राप्त मृत्यु परिजनों उनके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु के रूप में होते हैं, इसलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वायु के रूप में ही वह अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी व पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसे जानवर दिखाई दे या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करे तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थितियों में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बांधा हुआ देखता है या अपने परिजनों को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि से प्राप्त हुआ है और वह उसके घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार कलेश होता है या धन की अचानक से हानि होती है या घर में सदस्य अचानक से बीमार पड़ जाते हैं तो यह बुरा संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में कुछ अजीबोगरीब और अनपढ़ी चीजें हो रही है, कुछ ऐसा जो आपको डराने से मजबूर कर रहा है, तो कहीं आपके घर में आत्मा का वास तो नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं। चलिए जानते हैं। बता दें कि इन घरों में भूत तभी प्रवेश करते हैं जब आपके घर की सकारात्मक शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी कि आपके घर के कुल और
पितृ कमजोर हो जाते हैं। ये शक्तियां जब कमजोर होती है तभी नकारात्मक शक्तियां इन पर असर करती है। सोचने वाली बात है, वह संकेत कौन से हैं? पहला संकेत, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी चीज की बलि देते हैं, तभी काली शक्तियां उस इंसान के घर में प्रवेश कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी की बलि देने वाले हैं तो ऐसे करने से पहले सोच विचार कर ले। दूसरा दोस्तों, जब कभी आप मीठा खाकर कहीं जाते हैं तो आपके मुंह से मीठी सुगंध आती है। वो सुगंध हवा में रह रहे भूतों को संकेत देती है। ऐसे में आप किसी सन्नाटे वाली जगह से गुजर रहे हैं तो उस आत्मा को संकेत देती है जो मरने से पहले मीठा खाना चाहती थी। इसलिए आत्मा किसी ऐसे मनुष्य को पकड़ती है जो कोई मिठाई या कुछ मीठा खाकर किसी एकांत वाली जगह पर जा रहा है, जिसके जरिए के बाद में वह आपके घर में आती है। तीसरा, भूतों को महिला के बाल भी आकर्षित लगते हैं, इसलिए वह जल्द ही महिला के ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए महिला से कहा जाता है कि यदि वह किसी मंदिर में जाए तो बाल बांध कर ही जाए। इसके अलावा रात में शीशा देखने के लिए और सुगंधित कोई वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि भूत यह सब सूंघकर आपके घर में आ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कुछ गलतियों के बारे में जिससे करने से भूत प्रेत आप पर आ सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पहला, कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। लोग कहीं भी मूत्र विसर्जन कर देते हैं या कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे में अगर आप जमीन पर कहीं पर भी पेशाब करते हैं तो समझ जाइए और देखिए कि जहां आप यह सब कर रहे हैं कहीं उसके आसपास शमशान घाट या मुर्दा घाट या मंदिर तथा कब्र ना हो। ज्यादातर लोग यह गांव में कर देते हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। दूसरा, यदि आप कहीं प्राचीन या खंडर में घूमने गए हैं और वहां पर अपने मित्र या किसी करीबी को आवाज लगाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए भूत प्रेत उसके पीछे पड़ जाते हैं। आत्माओं को यह लगता है कि वह इंसान उसे बुला रहा है, इसलिए वे उनका पीछा करते हुए उनके घर में वास करने लगते हैं। धीरे धीरे करके वह आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने लगती है और इसका असर आपको आगे चलकर दिखाई देता है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आप अपने थोड़े से मजे के लिए खंडर में यह सब ना करें। तीसरा, ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त भूत प्रेत की आदि बातें नहीं करना चाहिए। यदि रात में कोई भी उसकी बातें करता है तो उसको भूत का एहसास भी होने लगता है। और एक खास बात, दंपति को 12 से 3 के बीच में बिना कपड़े के नहीं रहना चाहिए। इसका असर उनके होने वाले संतान पर पड़ता है और उसे नकारात्मक शक्ति घेर लेती है। ऐसे में संबंध बनाने से पहले इस बात पर ध्यान रखें, वरना आगे चलकर वह आपके जीवन को मुसीबत में डाल सकती है।